हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS एंड माय नेम इज़ डॉक्टर विपन गोयल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था। विल बिहार फार्मर्स हैव टू शिफ्ट फ्रॉम पैडी, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स हिंट एट दैट। कहने का मतलब ये है कि अभी बिहार में जो रेनफॉल का पैटर्न है चेंज देखने को हमें मिला, तो उससे किसानों को क्या हमें जो राइस कल्टीवेशन करते हैं, पैडी कल्टीवेशन करते हैं, उससे बदल जाना चाहिए। और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी यही एडवाइस किया है कि हमें वाटर लेस इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, लाइक मेज। तो जानेंगे कि ये क्या इशू है, जो रेनफॉल कम हुआ है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरीके के कदम वो उठा रही है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और इसी क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शेयर कर दी जाएगी यहाँ पे, और आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं या अन्य PCS एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमने लाइव प्री प्लस मीन्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए। तो इसमें आप बैच में कूपन कोड लगा के, VIP कूपन कोड लगा के जो है आप अपना एडिशनल डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और ये बैचेस जो हैं, एक शाम को 6 बजे है, एक सुबह में 8 बजे अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले, इस इशू को सॉल्व करने से पहले, इस इशू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी राइस कल्टीवेशन है या पैडी कल्टीवेशन है उसके लिए क्या क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइस है वो एक आपकी मॉनसूनल क्रॉप है, और हमारे इंडिया में मॉनसून सीजन जो होता है जून से सितंबर तक का देखने को आपको मिलता है। और इसके लिए टेम्परेचर 22 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए होता है। रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर की आपको चाहिए होती है। और सॉइल जो टाइप है डीप क्लेई और लोमी सॉइल, कहने का मतलब पानी को एब्जॉर्ब करती होनी चाहिए ये सॉइल, मतलब एब्जॉर्ब इन द सेंस की क्ले क्ले की जो क्ले बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो वाली क्ले, उसी टाइप की जो है मिट्टी आपको देखने को मिलती है। और अगर हमारे इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, पंजाब दूसरे नंबर पे, यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये हमारी टॉप प्रोड्यूसिंग राइस स्टेट्स देखने को हमें मिलती हैं, टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो ठीक है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ राइस कल्टीवेशन करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं राइस से छोटी बात करी जाए तो पैडी, तो दिस इज पैडी, ठीक है। लेकिन पैडी करना क्या कैसे होता है कि जैसे पैडी को पहले नर्सरी में आपको ग्रो करना पड़ता है मॉनसून रेन से पहले, कहने का मतलब जून से सितंबर मंथ से पहले आपको नर्सरीज में इसको उगाना पड़ेगा। फिर वहां से उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि अपरूट करना पड़ेगा, और फिर 25 से 35 दिन के लिए आपको मेन फील्ड में डालना पड़ेगा। और वहां पे पानी की जो डेप्थ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सो डैट कि ये जो आपकी क्रॉप है ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करी जा सके, और साथ के साथ जो है वीड कंट्रोल हम कर सकें, यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं या उसकी जो हमारी जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो ख़त्म कर रहा हो, या अनवांटेड चीज़ें हैं वो साथ साथ उग रही हो, तो उसके लिए हमें 4 से 5 सेंटीमीटर का पानी यहाँ पे चाहिए होता है, सो डैट हमारी राइस की कल्टीवेशन अच्छे से हो जाए। ओके, अब बात ये है कि अगर रेनफॉल अगर चेंजेस हो रहे हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। या आप मतलब सरकार जो है वो कह रही है कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर आप फोकस कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि विल बिहार फार्मर्स हैव टू शिफ्ट फ्रॉम पैडी, कि उनको पैडी से शिफ्ट हो जाना चाहिए। पहली बात तो उसका रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जून जुलाई में बहुत कम रेनफॉल देखने को मिली है बिहार के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और दूसरी बात यह है कि जून जुलाई में आपकी कम बारिश, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल अगस्त के महीने में देखने को मिला है। और मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल बहुत ज़रूरी है पैडी सीडलिंग्स के लिए। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ कि अगस्त में कुछ फार्मर्स जो हैं पैडी सीडलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब, क्योंकि मॉनसून सीजन जो है आपका जून से लेकर सितंबर तक का है, और अगर हम उसको उगा अगस्त में रहे हैं तो इसका मतलब कल्टीवेशन तो प्रोडक्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि जून जुलाई का महीना हमारा बारिश से वंचित रह गया। और
चलो ठीक है, रेनफॉल हो गई अगस्त में, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गया की, ठीक है, और नवादा की बात करते हैं, औरंगाबाद की बात करते हैं, ओके, और शेखपुरा की बात करते हैं, जमुई की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं, तो ये काफ़ी जो इलाके हैं ना आपके बारिश से वंचित रह गए, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत कम हुई है अगस्त के महीने में भी। देखो जून जुलाई में तो बारिश थी ही नहीं, अगस्त में थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन अगस्त में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स और भी जो हैं रेनफॉल से वंचित रह गए, यानी कि वहाँ पे डेफिशिएट रेनफॉल हुई है। अगस्त 20 2023 का एक डेटा है कि 93.5% जो ट्रांसप्लांटेशन है वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 6.5% अभी भी बाकी है, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है। डिपार्टमेंट ने टारगेट किया है 3.5 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन, किसका, पैडी का, लेकिन यहां पे अभी तक 3.35 मिलियन हेक्टेयर देखने को मिला है। और जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि पैडली सीडलिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो जून से लेके जुलाई महीने का होता है, यानी कि जून 22 जून जुलाई 15, लेकिन यहां पे जो बारिश हुई है वो अगस्त के महीने में हुई है। तो जो हमारी जो चीज़ हमने जून जुलाई में करनी थी वो अगस्त के लास्ट हाफ में हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फार्मर्स को जो है यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यहाँ पे अगस्त 15 के बाद जो है आपकी ना तो प्रोडक्शन अच्छी होने वाली है ना क्वालिटी अच्छी होने वाली है। और हमने देखा कि स्टेट ने सिर्फ 48% जो है आपका रेनफॉल लिया है, और सीधी सी बात यह है 48% रेनफॉल अगर कम है आपके जून जुलाई के अंतर्गत तो ऑब्वियसली बात है दिक्कतें तो दिखने को आपको मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि पैडी की कल्टीवेशन जो है यहाँ पे अच्छी होने वाली थी वो नहीं होगी, क्योंकि मॉनसून जो है आपका डेफिशिएट यहाँ पे रह गया है। इस चीज़ के लिए बहुत सारे जो आपके जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट हैं उन्होंने भी ये बात करी है कि हमें जैसे मेज़ जैसी क्रॉप्स हैं उनको उगा लेना चाहिए, यानी कि रेन डेफिशिएट क्रॉप के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ओके। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी बहुत सारे कदम जो है यहाँ पे उठाने स्टार्ट किए हैं, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने भी बोला है कि हाँ हम प्रॉपर तरीके से आपको डीजल सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, 16 घंटे की पावर सप्लाई आपको दी जाएगी, इरीगेशन के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, ये सब बातें उन्होंने बोली है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप बिहार से हैं या आप इच्छा रखते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमें क्या पैडी से जो हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर लाइक मेज और या अदर खरीफ क्रॉप के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, या हमें इसी चीज़ को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, या फिर हमें सरकार को किस तरीके से कदम और उठाने चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। बट मेरा जो मानना है वो ये है कि हाँ हमें थोड़ा सा, क्योंकि देखो हमारा इंडिया जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और मॉनसून जो है वो सीजनल डिस्टर्बेंसेस हैं हमारे भारत देश में, तो सीजन के ऊपर डिपेंड है हमारी, तो हमें जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है तो आप मुझे बिल्कुल जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन इज ओपन, क्लियर, तो वहां पे आप अपनी राय जरूर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ राइस के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है और जो 40% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन आउटपुट का लेता है। वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो है इंडिया है राइस का, अराउंड 40% जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है वो इंडिया से होता है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द चाइना जो प्रोडक्शन में आता है। तो दिस इज द अबाउट द राइस। तो अब सेम क्वेश्चन, क्या हमें राइस से दूसरी क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए? दूसरा कि और सरकार क्या कदम उठा सकती है, जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने डीजल सब्सिडी और इरिगेशन के लिए सारी बातें करी हैं, और एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट ने बोला है मेज़ जैसी क्रॉप्स को उगा लेना चाहिए। तो आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। सो दिस इज़ द टॉपिक, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए दूसरों को भी, और अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो स्टडी IQ पीसीएस की टीम है उन्होंने जो है बैचेस लॉन्च किए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाइव प्री प्लस मेंस बैचेस लॉन्च किए हैं। अभी हमारे जो हैं बैचेस चल रहे हैं शाम को 6 PM और सुबह के 8 AM, ये बैचेस ओपन हैं, तो आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। 31 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, और अगर आप एक कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। और बाकी इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू so much guys, all the very best, good luck, take care।